गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिक्रूटमेंट देखा था। रिक्रूटमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, बेसिक एलिमेंट्स, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, पर्पस एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर इस क्लास को नहीं देखा है तो आप एस नर्सिंग एजुकेशन चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अट्रैक्ट पीपल विथ मल्टी डायमेंशनल स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट शूट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय को, ठीक है, पीपल को क्या कर सकते हैं, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के तरीके से। ठीक है, और उसमें सारा कुछ आप मेंशन करेंगे, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैंडिडेट्स खुद क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे कि इनको जॉब चाहिए, तो वे लोग क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे एंड देन जो भी प्रोसेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट का, वो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, टू इंडक्ट आउटसाइडर्स विथ न्यू पर्सपेक्टिव टू लीड द कंपनी। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से आप आउटसाइड के जो एम्प्लॉय है, ठीक है, कैंडिडेट हैं, उनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू इन्फ्यूज फ्रेश ब्लड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फ्रेश ब्लड यानी कि न्यू कैंडिडेट, न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आप टू इन्फ्यूज फ्रेश ब्लड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, न्यू कैंडिडेट, फ्रेशर्स, ठीक है, फ्रेश ब्लड यानी कि फ्रेशर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट पीपल टू द कंपनी। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को और भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, वो रिक्रूटमेंट के थ्रू ही समझ जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, अच्छा है, जॉब का फैसिलिटी अच्छा है, वो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू सर्च फॉर टैलेंट ग्लोबली एंड नॉट जस्ट विद इन द कंपनी। ठीक है, रिक्रूटमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टैलेंट को सर्च करते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, सारी जगह पे विद इन द कंपनी ही सिर्फ नहीं, बल्कि हम ऑल ओवर द कंट्री हम सर्च करेंगे गुड कैंडिडेट को, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या हो, अच्छा हो और हमारा गोल अचीव हो। नेक्स्ट है, टू डिज़ाइन एंट्री पे एंड कंप्लीट ऑन क्वालिटी बट नॉट एन क्वांटम। ठीक है, नेक्स्ट है, टू एंटिसिपेट एंड फाइंड पीपल फॉर पोजिशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट इट। ठीक है, ऐसे पीपल को फाइंड आउट करना है ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सके, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। और ऐसे कैंडिडेट को फाइंड आउट करना है कि वो अभी तक ऐसे कैंडिडेट को आपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाया हो, यानी कि एक ऐसा गोल्ड कैंडिडेट जो कि उसके आने से आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल अचीवमेंट का प्रोसेस है वो और भी बढ़ सके। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट शुड बी डन फ्रॉम द सेंट्रल प्लेस। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो होता है हमेशा सेंट्रल प्लेस से होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उस वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करते हैं। तो रिक्रूटमेंट हमेशा सेंट्रल प्लेस से होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल देखिए, टर्मिनेशन एंड क्रिएशन ऑफ एनी पोस्ट शुड बी डन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन और क्रिएशन, ठीक है, ये कोई भी पोस्ट का टर्मिनेशन मतलब एंड करना और क्रिएशन मतलब न्यू पोस्ट का बनाना।
तो ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओनली वैकेंट पोजीशन शुड बी फिल्ड एंड नाइदर लेस नॉट मोर शुड बी एम्प्लॉयड। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखनी है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो सिर्फ वैकेंट पोजीशन में आपको क्या करना है, फिल्ड करना है कैंडिडेट का, और ना ही कम कैंडिडेट लेना है ना ही ज़्यादा लेना है। आपको जितना एक्यूरेट कैंडिडेट एम्प्लॉय की ज़रूरत है आप उतने ही कैंडिडेट लेंगे, क्योंकि ओवर क्राउडेड भी नहीं करना है ना तो लेस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय भी करना है, ताकि हमारा इससे क्या हो, वर्क में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे 2 सोर्स है रिक्रूटमेंट का। फर्स्ट सोर्स यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ इंटरनल सोर्सेस, इंटरनल सोर्सेस, और दूसरा रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल और एक्सटर्नल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, एम्प्लॉय को लेंगे। ठीक है, और इसमें सेकेंड जो है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस, इसमें आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से वो रिलेटेबल नहीं होगा, वो बाहर के कैंडिडेट होंगे। समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किया जाता है। इट इंक्लूड्स द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी ऑन पे रोल of the organization and also who are once on the payroll and plan to return or who organized would like to retire. This include transfer, promotion. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय का ही आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जैसे कि ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ट्रांसफ़र में आप उसको क्या किए, ट्रांसफ़र में हम लोग बोल सकते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किए। लेकिन प्रमोशन में क्या होगा कि आप लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट में आप उसे प्रमोशन किए।